Hello student, good morning to all. Now start your chemistry lecture. और कल मैंने आपको क्या टीच किया? तो वैलेंस और वैलेंसी के बारे में मैंने आपको टीच किया, ओके ना? और बोला था आपको होमवर्क बनाने के लिए। अब स्टार्ट करते हैं डे 1। तो अब डे 1 जिसके पास ये मटेरियल है ओपन कर लो। अब डे 1 से जो जो चीजें हैं वो मैं आपको सिखाता चला रहा हूँ। इसमें से बहुत सारी चीजें सिखा दिया, कुछ कुछ सिखाने बाकी है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो डे 1 जिसके पास है वो ओपन कर लो। डे 1 में सबसे पहला जो टॉपिक है डे 1 का, डे 1 का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है टाइप ऑफ मैटर। टाइप ऑफ मैटर, टाइप ऑफ मैटर, टाइप ऑफ मैटर। तो नीचे लिखना, मैटर मेनली एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म। मैटर एग्जिस्ट मेनली इन 3 फॉर्म। मैटर एग्जिस्ट मेनली 3 फॉर्म। First one is element, second one is compound, and third one is mixture। कहने का मतलब है कोई भी मैटर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। या तो एलिमेंट का फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, यानी जो पीरियोडिक टेबल में जो लिखा रहता है एलिमेंट यानी एटम, उसके में या तो कंपाउंड बन जाएगा, यानी एक से ज्यादा वो मिलके एलिमेंट कंपाउंड बन जाएंगे, और जब एक से अधिक कंपाउंड मिलेंगे तो मिक्सचर बन जाएगा। तो डेफिनेशन लिखो, एलिमेंट का लिखो, ए फॉर्म ऑफ मैटर, ए फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट का डेफिनेशन लिखो, ए फॉर्म ऑफ मैटर, ए फॉर्म ऑफ मैटर with different type of atom, sorry, with same type of atom, same type of atom, with same type of atom, with same type of atom। A form of matter with same type of atom, same type of atom is called element, is called element। is called element। एग्जाम्पल, कार्बन हुआ, एल्युमिनियम हुआ, आयरन हुआ, गोल्ड हुआ, ठीक है, हाइड्रोजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, डायमंड, डायमंड हुआ, ओजोन हुआ, ग्रेफाइट हुआ, फ्लोरीन हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ए फॉर्म ऑफ मैटर विथ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। कार्बन एक एलिमेंट हम जानते हैं, एल्युमिनियम एक एलिमेंट हम जानते हैं, डायमंड, ओजोन, ग्रेफाइट और फ्लोरीन के बारे में थोड़ा देखते हैं। ओजोन O3 से बना है, O3 से बना तो इसको भी हम एलिमेंट ही बोलेंगे। ए फॉर्म ऑफ मैटर विथ सेम टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप से मिलके बना है, ठीक है, ध्यान देना है यहाँ पे। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन।
अब एलोट्रॉप्स का मीनिंग क्या होता है? तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन मतलब ये जो एलिमेंट है वो केवल कार्बन से मिलके बनेंगे, ये केवल कार्बन से मिलके बनेंगे और ये केवल कार्बन से मिलके बनेंगे। इसमें कार्बन के अलावा कुछ भी नहीं है, ये कार्बन के अलावा कुछ भी नहीं है, इसमें कार्बन के अलावा कुछ भी नहीं है। फिर भी इनका प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। दैट मीन्स एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का मतलब होता है सेम एलिमेंट से बनना, कोई दूसरा एलिमेंट भी नहीं है, सेम एलिमेंट से फॉर्म होना, सेम एलिमेंट से फॉर्म होना, यानी फॉर्म बाय सेल एलिमेंट। बट इसका स्ट्रक्चर जो एक दूसरे से कनेक्टिविटी का ऑर्डर है या कनेक्टिविटी का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट डिफरेंट है, बट दे आर डिफरेंट स्ट्रक्चर, but they are different structure. Hence its properties will change. Properties will change. Hence its properties will change. ध्यान देना, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। इसका मतलब होता है डायमंड भी केवल और केवल कार्बन से मिलकर बना होता है, ग्रेफाइट केवल और केवल कार्बन से, और फ्लोरीन केवल और केवल कार्बन से। इसमें कार्बन के अलावा कुछ भी नहीं है। डायमंड में जो हम परचेज करते हैं उसमें कार्बन के अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, उसको पॉलिश करने के बाद तब जाकर उसमें शाइनिंग आता है, बट उसमें कार्बन केवल कार्बन ही होता है, कार्बन के अलावा कुछ होता भी नहीं। तो कहने का मतलब तीनों को फिर प्रॉपर्टीज कैसे अलग हो गया? इनके स्ट्रक्चर अलग है। तो प्रॉपर्टीज सेम एलिमेंट से बनना लेकिन डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करना, उसको हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। जो सेम एलिमेंट से बना हो और डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिखाता हो, डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिखाता हो, और डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिखाने का रीजन क्या हो? इनका स्ट्रक्चर, जो जुड़ने का, कनेक्टिविटी होने का स्ट्रक्चर अलग अलग है, ऑर्डर अलग अलग है। दैट्स व्हाई इनका प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाता है? अलग अलग आ जाता है। इसको हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। तो अगर हमारे को, हम यहाँ एलोट्रॉप्स क्यों पढ़ा रहे हैं, अगर हमारे को डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन के बारे में पूछा जाए कि क्या है, तो डायमंड केवल एक ही एलिमेंट से बना हुआ है, कार्बन केवल एक ही एलिमेंट से बना हुआ है, फ्लोरीन केवल एक ही एलिमेंट से बना हुआ है, इसीलिए इसको हम एलिमेंट के कैटेगरी में रखते हैं। तो फॉर्म ऑफ मैटर विथ सेम टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप से बना हुआ है, ये कार्बन से कार्बन से कार्बन से। डायमंड को हम किस में रखेंगे? डायमंड इज ए टाइप ऑफ एलिमेंट। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायमंड क्या है, एलिमेंट है कि कंपाउंड है कि मिक्सचर है, तो आप बोलोगे डायमंड इज ए एलिमेंट। ग्रेफाइट क्या है? तो ग्रेफाइट इज ए एलिमेंट। फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन इज ए एलिमेंट। बराबर है क्या? ओजोन, ओजोन O3 से मिलकर बना हुआ है, इसका मतलब सेम एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। दैट्स व्हाई इट इज ए टाइप ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट का डिफिनेशन समझ में आ गया। अब ये देखो सिंगल सिंगल है, तो सिंगल सिंगल तो एलिमेंट बोला भी जाएगा, और एक से ज्यादा मिलकर बन भी जाए, अगर सेम एलिमेंट से मिलकर बने हो, सेम एलिमेंट से, तो भी उनको एलिमेंट ही बोला जाएगा। बराबर है? यानी नेचुरल एग्जिस्टेंस, नेचुरल एग्जिस्टेंस जो है वो आपका एलिमेंट है। ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट compound. Write down definition of compound: a form of matter, a form of matter, a form of matter, a form of matter with different type of atom, a form of matter, a form of matter with different type of, a form of matter with different type of atom, with different type of atom
इज कॉल्ड कंपाउंड। यानी जब एक से अधिक एलिमेंट से मिलकर बनते हैं और कंपाउंड एटलीस्ट दो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। एलिमेंट दो मिनिमम डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल वाटर, ग्लूकोज, वाटर, ग्लूकोज और सुक्रोज। और एग्जाम्पल लिख सकते हो लाइमस्टोन, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो आप। जितने भी दो से मिलकर बने हुए सारे कंपाउंड क्या है, बेंजीन, मीथेन, बराबर है, H2SO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, जितने भी बहुत सारे लिख सकते हैं। तो कंपाउंड का मतलब हुआ कि एक से अधिक एटम मिलके बने हो और वो एटम जो हो वो डिफरेंट हो। CO2 जो मर्जी करे वो लिख सकते हो, एक से अधिक एलिमेंट होना चाहिए। CO2, B2O3, P4H10, SO2, SO3, बराबर है क्या, Cl2O7, IF7, ICl3, BF3, BCl3, AlCl3, जितने दिखते हैं सब क्या है, हमारे कंपाउंड है। तो फॉर्म ऑफ मैटर विच डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, यानी जब एलिमेंट यानी एटम और एलिमेंट में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। एटम मतलब केवल सिंगल होना चाहिए, एलिमेंट मतलब अगर सेम एलिमेंट से भी माना, जैसे ओजोन है तो ओजोन इज ए टाइप ऑफ एलिमेंट। तो एक से अधिक जब एटम मिलते हैं तो कंपाउंड का फॉर्म होता है, जिसको एक से अधिक एटम मिला हुआ। अब इनका रेशियो क्या है क्या नहीं है तो अलग मैटर करता है, बट एक से अधिक वो एटम्स आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। राइट डाउन मिक्सचर, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपाउंड, द कॉम्बिनेशन ऑफ two or more compound, the combination of two or more compound, the combination of two or more compound, the combination of two or more compound is called mixture, is called mixture। ये शुगर प्लस वाटर, ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे, शुगर सॉल्यूशन बोलेंगे ना। तो शुगर सॉल्यूशन जो बनेगा यहाँ पे, शुगर सॉल्यूशन वो क्या होगा, मिक्सचर होगा। सॉल्ट ले लेते हैं NaCl, सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व कर देते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट सॉल्यूशन बनता है, ब्राइन सॉल्यूशन, बराबर है क्या। अगर मान लो हमने लिया KOH और इसको पानी में डाल दिया क्या बनेगा,
KOH, तो KOH सोल्यूशन हो जाएगा, KOH सोल्यूशन। मिक्सचर का मतलब होता है, और मिक्सचर भी अलग अलग टाइप का होता है, तो हम सब आगे देखेंगे। तो टू और मोर कंपाउंड मिक्स विथ ईच अदर इज नोन एज मिक्सचर। बराबर है। तो आपका डे 1 समाप्त हुआ। Now we start day 2. Day 1 will finish and day 2 will start type of element. अभी हमने टाइप पढ़ा, और हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम एलिमेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैस। तो टाइप ऑफ एलिमेंट में यानी एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में लिखा जाता है उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है गैस, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है सॉलिड। सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिवाइड किया जाता है। जो पीरियोडिक टेबल में है, पीरियोडिक टेबल में जो है, तो पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से गैसियस होते हैं? क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है ना। उसके अलावा हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गॉन होता है, क्रिप्टन होता है, जेनॉन होता है, रेडॉन होता है, हाइड्रोजन होता है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी टोटल 11 ऐसे हैं जो गैसियस स्टेट में होते हैं। 11 एटम ऐसे हैं जो गैसियस स्टेट में होते हैं। तो याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट जो होते हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं। तो ये एलिमेंट जो होते हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बरोबर है। अब ध्यान देना यहाँ लिक्विड स्टेट में जो सबसे फेमस एग्जाम्पल हो मर्क्यूरी। मर्क्यूरी मेटल होते हुए भी क्या है? लिक्विड होता है। अब ये मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड होता है। उसके बाद तुम्हें मैं बताया था ब्रोमीन, Br2, वो भी लिक्विड होता है। एक और बताया था गैलियम, समर डेज में गैलियम जो होता है वो लिक्विड फेज में होता है। बराबर है। तो मर्क्यूरी, ब्रोमीन, गैलियम, उसके अलावा फ्रेंसियम जो होता है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 27 डिग्री होता है। यानी कि वो रूम टेम्परेचर पे इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 27 डिग्री होता है। और एक होता है आपका सीजियम और फ्रेंसियम, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 28.5 डिग्री सेल्सियस। और गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका 29.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये गैलियम है और फ्रेंसियम है और सीजियम है, ये 29 डिग्री पे, 27 डिग्री पे और ये 28 डिग्री पे क्या होते हैं? इनका ये मेल्टिंग पॉइंट है, यानी इतने डिग्री पे मेल्ट होते हैं। तो कहने का मतलब रूम टेम्परेचर पे, ये मान के चलते हैं रूम टेम्परेचर पे किस स्टेट में आ जाएंगे? रूम टेम्परेचर से 25 डिग्री लेते हैं, बट यहाँ रूम टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है, तो कहने का मतलब 30 डिग्री तक ये क्या हो जाते हैं? लिक्विड हो जाते हैं। यानी अभी जो टेम्परेचर मान लो 22 या 25 के आसपास है, तो थोड़ा सा अगर और बढ़ाते लिक्विड हो जाता। तो मर्क्यूरी और ये ब्रोमीन हमेशा लिक्विड होते हैं। अब आगे हम बात करते हैं सॉलिड का। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में इनके अलावा रेस्ट कार्बन, ठीक है, फास्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर, सोडियम, कोई भी मेटल, नॉन मेटल, अभी ये मेटल में छोड़ दो इसको, ठीक है, मेटल, सारे नॉन मेटल नहीं, उस क्या होते हैं? रेस्ट, मतलब सारे वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा
कि कौन से एलिमेंट गैसियस फेज में होते हैं, कौन से लिक्विड और कौन से सॉलिड। तो केवल लिक्विड फेज में, गैसियस फेज में 11 होते हैं, लिक्विड फेज में मर्क्यूरी, ब्रोमीन, गैलियम, फ्रेंसियम और सीजियम, यानी सीजियम और फ्रेंसियम होता है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के, वो सब के सब सॉलिड स्टेट में होते हैं। Now next point is that type of element based on chemical properties. केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो एलिमेंट होते हैं उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटल, नॉन मेटल और मेटलवाइड। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलवाइड। तो हम 3 कैटेगरी में यहां डिवाइड करते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलवाइड। मेटल आप पढ़े होंगे 8th 9th 10th में, मेटल किसको बोलते हैं? जो पहला पॉइंट ये है, इधर से लिख रहा हूं, मेटल हम किसको बोलते हैं? जो टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन लूज करने का, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। और मेटल जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और मेटल क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। ये सब पढ़े हो, हार्ड, डक्टाइल, लस्टर, डक्टाइल, मेलेबल, लस्टर होता है। तो हम प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ा रहे, बस तुम्हें बस इंट्रोडक्शन दिया हमने कि मेटल जो है ये काम करते हैं। तो हमारे को मेटल कौन कौन से हैं? अल्कली मेटल, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल में कौन कौन आता है? लिथियम, सोडियम, चलो ऐसे लिख दे रहा हूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिविडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ये आ गया अल्कली मेटल और ये हो गया अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, सोनरस, बिल्कुल वो भी सही है। उसके बाद देखो, कॉपर, अल्युमिनियम लिख लो, कॉपर लिख लो, जिंक लिख लो, गोल्ड लिख लो, सिल्वर लिख लो, निकेल लिख लो, कैडमियम लिख लो, मर्क्यूरी लिख लो, यानी सारे डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट सब क्या होते हैं? मेटल होते हैं। तो अगर हम बात करें एस ब्लॉक का, तो हाइड्रोजन को छोड़ के डी ब्लॉक के में और ए ब्लॉक में सबके सब मेटल होते हैं। तो एस ब्लॉक में अगर हम बात करें तो एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़ दो क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है, और डी और एफ ब्लॉक में सारे मेटल होते हैं, ठीक है। और इस मेटल को ये लिख लिए होगे, ये पहले से जानते होगे मेटल के बारे में। अब ध्यान देना, मेटल को जब हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, when metal react with oxygen, when metal react with oxygen form oxide and dissolve in water form हाइड्रोक्साइड।
when metal react with oxygen form oxide and dissolve in water form hydroxide, which is basic solution. इसको हम क्या बोलते हैं? अल्कलाइन सॉल्यूशन. विच इज बेसिक सॉल्यूशन? अल्कलाइन सॉल्यूशन. तो मेटल को जैसे एग्जांपल लेते हैं, लिथियम प्लस O2 क्या बनता है? लिथियम ऑक्साइड. जब लिथियम ऑक्साइड को हम पानी में डाल देते हैं तो क्या बनता है? लिथियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड. अब सोडियम ऑक्साइड को पानी में डाल देते हैं तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड. कॉपर क्या बनता है? CuO. और पानी में डाल देते हैं तो क्या बनता है? CuOH होल ट्वाइस. कॉपर हाइड्रोक्साइड, विच इज बेसिक इन नेचर. बेस किसको बोलते हैं? जो OH को क्या करे? रिलीज करे, या जिसका pH क्या हो? ग्रेटर देन 7. बराबर है ना सारी चीजें? राइट डाउन. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट नॉन मेटल. राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, नॉन मेटल. नॉन मेटल, द मेटल विच आर कैपेबल टू गेन, the element which are capable to gain, the element which are capable to gain इलेक्ट्रॉन. यहां लूज करने की टेंडेंसी थी और यहां गेन करने की टेंडेंसी है. इज कॉल्ड नॉन मेटल. इज कॉल्ड नॉन मेटल. दैट मीन्स जितना भी एग्जाम्पल्स है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, फ्लोरीन, कार्बन, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, फास्फोरस, जितने भी हैं वो सब के सब क्या है? नॉन मेटल है. सब क्या है? नॉन मेटल है. अब आगे लिखेंगे व्हेन, या यहां मैं लिख रहा हूं, व्हेन नॉन मेटल, when non-metal react with oxygen, when non-metal react with oxygen form oxide and dissolve in water form acid, acidic solution. एसिडिक मतलब जो H प्लस रिलीज करे, या जिसका pH इज लेस देन 7. pH इज लेस देन 7, दैट इज नोन एज नॉन मेटल. तो नॉन मेटल एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार्बन. कार्बन को अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? CO2. और CO2 को पानी में डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? H2CO3, कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड. तो वही ये लाइन बोल रहा है कि कोई भी नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ऑक्साइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड. पानी में डालने के बाद एसिड बनता है. बरोबर है? जैसे सल्फर, फास्फोरस P4 प्लस O2, ये बनता है P4O10. P4O10 टेट्रा फास्फोरस डेका ऑक्सीजन ऑक्साइड. ठीक है. अब यहां पर जो इसको पानी में अगर हम डालेंगे, पानी में ये बनता है H3PO4. ठीक है.
अगर मान लो हमने लिया नाइट्रोजन N2O5, इसको हम पानी में डाल देंगे तो बनता है HNO3। ठीक है, अब ध्यान देना यहां, यह है नाइट्रिक एसिड, यह है फास्फोरिक एसिड, नॉन मेटल को जो रिएक्शन कराया जाता है तो ऑक्साइड बनता है, और पानी में डालने के बाद एसिड बनाता है। ध्यान देना यहाँ पे, इस कार्बन का और इस कार्बन का, इसका और इसका, इस नाइट्रोजन का और इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहता है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना जानते हैं ना, यहाँ दोनों कार्बन का चेक करना, यहाँ दोनों जगह फास्फोरस का चेक करना, यहाँ और यहाँ, और यहाँ चेक करना और यहाँ चेक करना, बिल्कुल सेम आता है। तो मैं डायरेक्ट लिख भी दूं, यहाँ पर +4 आएगा, यहाँ ही +4 आएगा, यहाँ +5 आएगा, यहाँ ही +5 आएगा। यहाँ पर +5 आएगा, यहाँ ही +5 आएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल सेम रहता है अगर वो वाटर पानी में डाले तो, और इसको हम बोलते हैं एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड मतलब पानी में डालने के पहले। तो ये कार्बोनिक एसिड का एनहाइड्राइड है, मतलब इसमें वाटर नहीं, एनहाइड्राइड। अगर तुम्हें किसी का पहचान करना है एनहाइड्राइड का, तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होना चाहिए। ये H3PO4 का एनहाइड्राइड है, नाइट्रिक एसिड का ये एनहाइड्राइड है। तो तुमसे पूछा जाएगा एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो तुम बोलोगे N2O5। तुमसे अगर पूछा जाएगा, जैसे मान लो सल्फर है, ठीक है, सल्फर को पानी ऑक्सीजन से मिला दो तो बन जाएगा SO3, और इसको पानी में डाल दो तो बन जाएगा H2SO3। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, +6+6। तो तुमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में एनहाइड्राइड ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तुम क्या बोलोगे? SO3। कैसे पहचानोगे? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑप्शन में SO2 भी होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर +3 होता है, यहाँ पर +6 होता है, यहाँ पर भी +6 होता है। तो ये इसका एनहाइड्राइड है। क्वेश्चन में पूछा जाएगा एनहाइड्राइड ऑफ H2CO3, ये क्या होगा? कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ये क्या हो जाएगा? CO3, CO2 +4 है। क्वेश्चन पूछा जाएगा एनहाइड्राइड ऑफ फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, तो क्या बोलोगे? P4O10। अंडरस्टैंड ना? ओके।